नमस्कार दोस्तों। आपका भगवान पर कितना विश्वास है? आप अपने ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं? ये तो तभी सिद्ध होता है जब आपके सामने कोई समस्या आती है और आप अपने ईश्वर को याद करते हैं कि हाँ, भगवान ने मेरी मदद कर दी। एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ मैं, नरसिंह मेहता जी की। आप सभी लोग जानते हैं नरसिंह मेहता जी जो गुजरात के थे और एक कवि थे और कृष्ण भक्त थे। कृष्ण जी की वो बहुत ही भक्ति करते थे और जब वो कृष्ण के भजन गाने बैठते थे तो वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते थे और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो जाते थे। अब एक बार ऐसा हुआ कि नरसिंह मेहता जी को अपने पिताजी की श्राद्ध करनी थी। श्राद्ध करने के लिए उन्हें अपने घर में ब्राह्मणों का भोज करना था। चूंकि लोग उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे क्योंकि उनके पास कुछ ना होते हुए भी लोगों का सपोर्ट बहुत होता था। लोग जो थे उनकी भजन को सुनने के लिए उनके पास बैठ जाते थे, भीड़ लगा लेते थे और उनकी जय जयकार करते थे। तो इससे उनका एक ब्राह्मण समाज जो था वो उनसे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करता था। वो चाहता था इस गरीब ब्राह्मणों की कोई भी ना सुने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है ना, उसके चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले लेकिन उसका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान जब उसके साथ में है तो अब किसी का कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। तो क्या हुआ, नरसिंह मेहता जी ने ब्राह्मण भोज कराने के लिए सभी ब्राह्मणों से कहने के लिए गए, लेकिन सब लोगों ने उनको इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण समाज ने उनकी बात को मान करते हुए कहा कि ठीक है, तुम भोजन की व्यवस्था रखना, हम आ जाएंगे, हम सब लोग आ जाएंगे। अब उन्होंने ये सोचा कि ये 100-2 नरसिंह मेहता जी ने सोचा 100-200 ब्राह्मणों को लेकर आएंगे तो मैं किसी तरीके से ये व्यवस्था कर लूंगा। इसलिए वो जो है तैयार हो गए। अब वो अपने घर गए, अपनी पत्नी से उन्होंने बात करी तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि मेरे पास घर में तो कुछ है नहीं, आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो नरसिंह मेहता जी ने कहा कि हाँ, मैं व्यवस्था करूंगा। और वो व्यवस्था करने के लिए चले गए। जाते हैं तो वो एक राजा के पास पहुंचते हैं। राजा के पास जाते हैं तो राजा भी उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन तुमको एक काम करना होगा। तो मेहता जी ने कहा क्या काम करना होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी कृष्ण भक्ति से भजनों को सुनकर बहुत मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ, तो तुम्हें जो है मुझे भजन सुनाने होंगे और तुम जब भजन सुना लोगे तो मैं तुम्हें इतनी व्यवस्था कर दूंगा, इतना तुम्हें धन दे दूंगा कि तुम 100-200 ब्राह्मणों की व्यवस्था आराम से कर लोगे। तो नरसिंह मेहता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा हाँ ठीक है, मैं ये गा भजन तो कर दूंगा, लेकिन ये याद रखना क्योंकि जब मैं कृष्ण के भजन करने बैठ जाता हूँ तो मैं अपनी सुध बुद्ध खो देता हूँ। मुझे आप समय से उठा दीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि मैं कृष्ण की भक्ति में ही लीन बना रहूं। तो राजा ने कहा कि अरे आंख बंद तुम करोगे, मैं थोड़ी ना आंख बंद करूंगा, मैं तो तुम्हें जगा दूंगा, बता दूंगा कि तुम्हारा समय हो गया है, अब तुम जाओ। तो ऐसा उन्होंने राजा हुए और नरसिंह मेहता जी में तय हुआ। अब नरसिंह मेहता जी तो भजन में बैठ गए और जब भजन में बैठ गए, भक्ति भाव में लीन हो गए, तो उन्हें तो समय का पता ही नहीं चला। अब इधर दूसरी तरफ क्या है, उनकी पत्नी जो है बार बार अंदर जा रही, बार बार बाहर आ रही, देख रही है कि व्यवस्था मैं कैसे करूं, मेरे पति जी अभी घर भी नहीं आए, उन्होंने मुझे आके पैसे ही नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, जो नारायण ऊपर से बैठे सब पूरी लीला देख रहे थे। सारा सॉन्ग तो भगवान जी ने ही रचा हुआ था, सारा सॉन्ग वो ऊपर देख रहे हैं और लक्ष्मी माँ से कह रहे हैं कि आज मेरा नरसिंह जो है फंस गया, बहुत बुरा फंस गया, आज इसकी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। नारायण जी इस तरीके से लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं और कहते कहते नारायण जी कहते मैं ये सब कुछ नहीं देख पाऊंगा, मैं तो यहाँ से चला। और वो बैकुंठ धाम छोड़ के सीधे पृथ्वी पे आते हैं और पहुंचते हैं अपने नरसिंह मेहता जी के घर में। और वहां जाके पहुंचते ही वो अपनी पत्नी, उनके जो मतलब नरसिंह मेहता जी की जो पत्नी थी, उनके पास जाके ढेर सारा सामान ले गए और फटाफट जाके सारी व्यवस्था कर दी। वो तो ईश्वर है, उनके लिए क्या है, वो तो उन्होंने तो फटाफट खाना बनाया, भोजन बनाया, पूरे 4000 ब्राह्मणों की व्यवस्था कर दी इन्होंने। अब यहाँ पे जो ब्राह्मण समाज था उन्होंने 100-200 ब्राह्मणों की व्यवस्था नहीं करी थी, पूरे 4000 ब्राह्मणों की व्यवस्था करी थी कि ये 4000 ब्राह्मणों के को भोज कराने की व्यवस्था नरसिंह मेहता कर नहीं पाएंगे और इनकी बेइज्जती करके इनको घर से, समाज से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन कृष्ण जिनके साथ में है उसका भला कोई बाल विवाह का कर पाया है? कोई नहीं कर पाया। और बस चले भगवान जी सबकी व्यवस्था कर दी। इन्होंने 4000 भोजनों और ब्राह्मणों के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। एक साथ सारे ब्राह्मण बैठा दिए और बढ़िया 456 भोज बनाया हुआ था। सबको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। सारे ब्राह्मण जो थे वो
भगवान कृष्ण के हाथों का भोग प्रसादी खा के एकदम उनकी आत्मा तृप्त हो गई। और सबको जब वो चलते समय हुए तब ब्राह्मणों ने कहा कि भोजन खिला लिया तो खिला लिया, अब ये दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, जब ये दक्षिणा नहीं देंगे तो भी हम लोग जो है ये इनका अपमान करके इनको यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन ये क्या, कृष्ण भगवान जी ने तो दक्षिणा की भी व्यवस्था कर रखी थी। एक बैलगाड़ी में उन्होंने छोटी छोटी पोटलियां खूब सारी रखी हुई थी और वो अपनी पत्नी को देते जा रहे थे, यानी कि नरसिंह मेहता की पत्नी को देते जा रहे थे एक एक पोटली, और वो पोटली सब ब्राह्मणों को बांटती जा रही थी, पैर छूती जा रही थी और आशीर्वाद लेती जा रही थी। तो ब्राह्मणों ने उनकी पत्नी को, नरसिंह मेहता जी की पत्नी को खूब आशीर्वाद दिया, खूब फल फूलों का आशीर्वाद दिया। और ये सब कुछ कह के जैसे ही ब्राह्मण भोज करके गए वैसे ही नरसिंह मेहता जी ने कहा कि अब मैं भी जो हूँ, यदि कृष्ण भगवान ने कहा कि अब मैं भी थोड़ा सा भोग लगा लूं, फिर उसके बाद में संध्या आरती के लिए जाऊंगा। और बस भोग करके अब वो संध्या आरती का बहाना करके चले गए। इधर दूसरी तरफ क्या होता है कि भगवान उसके बाद जब वहां से निकले तब भगवान जी जो है न राजा के पास जाकर ये भी कहते हैं कि नरसिंह को जगा दो, नरसिंह मेहता को जगा दो कि वो अपने घर जाए। तभी अचानक राजा भी जो थे वो अपने मंत्र मुग्ध बोल अपनी आज उससे निद्रा से जागते हैं, उस माया के जाल से हटते हैं और नरसिंह मेहता को जगाते हैं कि भैया समय हो गया और हम तुम लोग भजन ही करते रहे और ब्राह्मण भोज का समय निकल गया, पूरे 24 घंटे हो गए थे। जैसे ही वो वहां पे पहुंचे और पत्नी के पास, तो पत्नी को देखते हैं कि बड़ी शांत हो गई। पत्नी जो है भोजन कर रही थी बड़ी खुश होकर कि उसने सब अच्छी से व्यवस्था करी। और नरसिंह मेहता और राजा दोनों डरते डरते घर में पहुंचे। उन्होंने पूछा पत्नी से कि तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं, तुम्हें किसी ने भगाया तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो उन्होंने कहा अरे कैसी बात करते हैं, अभी आपने सबको अच्छे से भोजन कराया, सबको दान दक्षिणा दिया, कोई भला मुझे घर से बाहर क्यों निकालेगा, मैंने तो सबकी अच्छी सी व्यवस्था करी। ये सब कुछ देखने के बाद नरसिंह मेहता जो एकदम परेशान हरेशान होगा कि मैं तो पूरे 24 घंटे बाद आया हूं, तो ये सारी व्यवस्था किसने करी? तो उसकी पत्नी कहती है अरे आप ही ने तो करी, आप ही तो मेरे साथ सराफा में बैठ अंगोछा बांधे बैठे थे, कभी कह रहे थे हटो मैं बना रहा हूँ, हटो मैं बना रही हूँ, और आप सब काम फटाफट आप लोग आपने किया। तब वो कहते हैं नरसिंह मेहता जी कि मेरे द्वारिकाधीश आए थे, हमारे राजा आए थे, मैं कन्हैया मेरे कन्हैया आए थे और मैं अपने कन्हैया से मिल ना पाया। कहाँ बैठे थे वो, कहाँ उन्होंने क्या किया, तो मुझे बता, मैं उनकी रजधूल ही अपने माथे से लगा लूं। और बस ऐसा कहते हुए एक जगह शांत होकर नरसिंह मेहता जी बैठ जाते हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि भगवान पर यदि आप सच्चा विश्वास रखते हैं तो भगवान आपकी मदद करने के लिए कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और वो आपकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे।